इब्रानियों के नाम चिट्ठी। अध्याय 1। परमेश्वर ने गुजरे जमाने में कई मौकों पर अलग अलग तरीके से भविष्यवक्ताओं के जरिए हमारे पुरखों से बात की थी, मगर अब इन दिनों के आखिर में उसने हमसे अपने बेटे के जरिए बात की है, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके जरिए उसने दुनिया की व्यवस्थाएं बनाई। इस बेटे में परमेश्वर की महिमा झलकती है और वो परमेश्वर की हूबहू छवि है। वो अपने शक्तिशाली वचन से सब चीजों को संभालता है और हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करने के बाद वो ऊंचे पर महामहिम के दाईं तरफ जा बैठा है। इस तरह वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ बन गया है, यहां तक कि वो ऐसे नाम का वारिस बन गया है जो उनके नाम से कहीं श्रेष्ठ है। मिसाल के लिए, परमेश्वर ने कब किसी स्वर्गदूत से कहा, तू मेरा बेटा है, आज मैं तेरा पिता बना हूं, और फिर ये, मैं उसका पिता बनूंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर उस वक्त के बारे में जब वो अपने पहलौठे को दोबारा इस धरती पर लाएगा, वो कहता है, परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत उसके आगे झुककर प्रणाम करें। साथ ही वो स्वर्गदूतों के बारे में कहता है, वो अपने स्वर्गदूतों को ताकतवर बनाता है और अपने सेवकों को आग की ज्वाला। मगर अपने बेटे के बारे में वो कहता है, परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए तेरी राजगद्दी है और तेरा राजदंड सीधाई का राजदंड है। तूने नेकी से प्यार किया और बुराई से नफरत की। इसीलिए परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया। और ये, हे प्रभु, तूने शुरुआत में पृथ्वी की बुनियाद डाली थी। आकाश तेरे हाथ की रचना है। वे तो नाश हो जाएंगे, मगर तू सदा कायम रहेगा। एक कपड़े की तरह वे सब पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें ऐसे लपेट कर रख देगा जैसे एक चोगे को, एक कपड़े को लपेट कर रख दिया जाता है। वे बदल दिए जाएंगे, मगर तू हमेशा से जैसा था वैसा ही है। तेरी उम्र के साल कभी खत्म न होंगे। मगर उसने कब किसी स्वर्गदूत के बारे में यह कहा, तू तब तक मेरे दाएं हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों की चौकी न बना दूं। क्या ये सब पवित्र सेवा करने वाले स्वर्गदूत नहीं, जिन्हें उन लोगों की सेवा के लिए भेजा जाता है जो उद्धार पाएंगे? अध्याय 2। इसलिए हमने जो बातें सुनी हैं उन पर और भी ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम कभी भी बहकर दूर न चले जाएं। जब स्वर्गदूतों के जरिए कहा गया वचन इतना अटल साबित हुआ और उसके खिलाफ जिसने भी पाप किया और आज्ञा तोड़ी उसे न्याय के मुताबिक सजा मिली, तो हम उस उद्धार के मामले में जो इतना महान है, लापरवाही बरतकर कैसे बच सकेंगे? इसके बारे में सबसे पहले हमारे प्रभु ने बताया था, और फिर जिन लोगों ने उससे ये सुना था उन्होंने हमारे लिए इसे पुख्ता किया। परमेश्वर ने भी चिन्ह और चमत्कार दिखाकर और तरह तरह के शक्तिशाली कामों के जरिए और अपनी मर्जी के मुताबिक पवित्र शक्ति के वरदान बांटकर इसकी गवाही दी है। परमेश्वर ने आने वाली उस दुनिया को, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, मगर किसी गवाह ने कहा है, इंसान है ही क्या कि तू उसका ख्याल रखे, इंसान है ही क्या कि तू उसकी परवाह करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ कमतर बनाया और उसे महिमा और आदर का ताज पहनाया और उसे अपने हाथ की रचनाओं पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। जब परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो उसके अधीन न किया हो। ये सच है कि अब तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, मगर हम यीशु को देखते हैं, जिसे स्वर्गदूतों से थोड़ा कमतर बनाया गया और मौत का दुख झेलने की वजह से उसे महिमा और आदर का ताज पहनाया गया, ताकि परमेश्वर की महाकृपा से वो हर इंसान के लिए मौत का दुख झेले। सब कुछ परमेश्वर की खातिर और उसी के जरिए वजूद में है। और यह सही था कि परमेश्वर बहुत सारे बेटों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के खास अगुए को दुख सहने दे और इस तरह उसे परिपूर्ण बनाए। इसलिए कि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जा रहे हैं सब एक ही पिता से हैं, इसलिए वो उन्हें भाई पुकारने में शर्मिंदा महसूस नहीं करता। जैसा वो कहता है, मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का ऐलान करूंगा
मंडली के बीच गीत गाकर तेरी तारीफ करूंगा। और फिर ये, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और ये भी, देखो, मैं और मेरे ये बच्चे जो यहोवा ने मुझे दिए हैं। इसलिए जैसे बच्चे हाड़ मांस के हैं, वो भी हाड़ मांस का बना, ताकि अपनी मौत के जरिए उसे यानी शैतान को मिटा दे, जिसके पास मार डालने की ताकत है, और उन सबको आजाद करे जो मौत के डर से पूरी जिंदगी गुलामी में पड़े थे। वो असल में स्वर्गदूतों की नहीं, बल्कि अब्राहम के वंश की मदद कर रहा है। इसीलिए जरूरी था कि वो हर मायने में अपने भाइयों जैसा बने, ताकि वो परमेश्वर से जुड़ी बातों में एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बन सके और लोगों के पापों के लिए सुलह कराने वाला बलिदान चढ़ाए। उसने खुद भी उस वक्त बहुत दुख उठाया था जब उसकी परीक्षा ली जा रही थी। इसलिए अब वो उन लोगों की मदद करने के काबिल है जिनकी परीक्षा ली जा रही है। अध्याय 3। इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्ग के बुलावे में हिस्सेदार हो, उस प्रेषित और महायाजक यीशु पर ध्यान दो जिसे हम मानते हैं। वो परमेश्वर का विश्वास योग्य रहा जिसने उसे ठहराया था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था। जैसे घर से ज्यादा उसके बनाने वाले को आदर दिया जाता है, वैसे ही उसे मूसा से ज्यादा महिमा के लायक समझा गया। बेशक हर घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा परमेश्वर के पूरे घराने में एक सेवक के नाते विश्वास योग्य रहा, और उसकी सेवा से उन बातों की गवाही मिली जो बाद में बताई जाती। मगर मसीह तो परमेश्वर का बेटा है, और वो उसके घराने के अधिकारी के नाते विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर का घराना हम हैं, बशर्ते अंत तक हम बेझिझक बोलने की हिम्मत न खोएं और उस आशा को मजबूती से थामे रहें जिस पर हम गर्व करते हैं। इसलिए पवित्र शक्ति कहती है, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना दिल कठोर मत कर लेना, जैसे तुम्हारे पुरखों ने वीराने में किया था और मेरी परीक्षा लेकर मेरा क्रोध भड़काया था। वहां उन्होंने मेरी परीक्षा लेकर मुझे चुनौती दी थी, इसके बावजूद कि उन्होंने 40 साल तक मेरे काम देखे थे। इसी वजह से मुझे इस पीढ़ी से घिन हो गई, और मैंने कहा, इन लोगों का दिल हमेशा भटक जाता है, इन्होंने मेरी राहों को नहीं जाना। इसलिए मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, ये मेरे विश्राम में दाखिल न होंगे। भाइयों, खबरदार रहो कि तुम में से कोई जीवित परमेश्वर से दूर न चला जाए, और इस वजह से उसका दिल कठोर होकर इतना दुष्ट न हो जाए कि उसमें विश्वास न रहे। मगर जिस दिन तक आज का दिन कहा जाएगा, तुम हर दिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहो, ताकि तुम में से कोई भी पाप की भरमाने की ताकत की वजह से कठोर न हो जाए। क्योंकि हम सही मायनों में मसीह के साझेदार तभी बनते हैं जब हम अपना वो भरोसा आखिर तक मजबूत बनाए रखते हैं जो हमारे अंदर शुरू में था। जैसा कि कहा भी गया है, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना दिल कठोर मत कर लेना, जैसे तुम्हारे पुरखों ने किया था और मेरा क्रोध भड़काया था। वे कौन थे जिन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनकर भी उसका क्रोध भड़काया था? क्या वे सभी लोग वही न थे जो मूसा के अधीन मिस्र से बाहर निकले थे? वे कौन थे जिनसे परमेश्वर 40 साल तक घिन करता रहा? क्या वे लोग वही न थे जिन्होंने पाप किया और जिनकी लाशें वीराने में पड़ी रहीं? और उसने किससे ये शपथ खाई कि वे उसके विश्राम में दाखिल नहीं होंगे? क्या उनसे नहीं जिन्होंने उसकी आज्ञाओं के खिलाफ काम किया था? तो हम देख सकते हैं कि वे इसलिए विश्राम में दाखिल नहीं हो सके क्योंकि उनमें विश्वास नहीं था। अध्याय 4। इसलिए जबकि परमेश्वर के विश्राम में दाखिल होने का वादा अब तक बना हुआ है, तो आओ हम खबरदार रहें कि हम में से कोई भी इस विश्राम में दाखिल होने के अयोग्य न ठहरे। क्योंकि हमें भी खुशखबरी सुनाई गई है, ठीक जैसे उन्हें सुनाई गई थी। मगर जो वचन उन्होंने सुना उससे उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनमें उन लोगों जैसा विश्वास नहीं था जिन्होंने सुना था। मगर हमने विश्वास किया है और विश्राम में दाखिल होते हैं। जहां तक उनकी बात है, उसने उनके बारे में कहा है, इसलिए मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, ये मेरे विश्राम में दाखिल न होंगे। जबकि वो खुद अपना काम पूरा करने के बाद
दुनिया की शुरुआत से विश्राम कर रहा है। एक जगह उसने 7वें दिन के बारे में कहा, 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सब कामों से विश्राम किया। और फिर यहां उसने कहा, ये मेरे विश्राम में दाखिल न होंगे। तो फिर कुछ लोगों का इस विश्राम में दाखिल होना बाकी है, और जिन लोगों को पहले खुशखबरी सुनाई गई थी, वे आज्ञा न मानने की वजह से उसमें दाखिल नहीं हुए। इसलिए एक लंबे समय बाद वो दावीद के भजन में किसी दिन को आज का दिन कहता है, ठीक जैसा कि इस चिट्ठी में पहले कहा गया है, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना दिल कठोर मत कर लेना। अगर यहोशू उन्हें विश्राम की जगह ले जा चुका होता तो परमेश्वर बाद में एक और दिन की बात नहीं करता। तो इसका मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के विश्राम में दाखिल हुआ है उसने भी अपने कामों से विश्राम किया है, ठीक जैसे परमेश्वर ने किया था। इसलिए आओ हम उस विश्राम में दाखिल होने के लिए अपना भरसक करें, ताकि हम में से कोई भी उन लोगों की तरह आज्ञा तोड़ने के ढर्रे में न पड़ जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और जबरदस्त ताकत रखता है, और दोनों तरफ तेज धार रखने वाली तलवार से भी ज्यादा धारदार है। ये इंसान के बाहरी रूप को उसके अंदर के इंसान से अलग करता है, और हड्डियों को गूदे तक आर पार चीर कर अलग कर देता है, और दिल के विचारों और इरादों को जांच सकता है। सृष्टि में ऐसी एक भी चीज नहीं जो परमेश्वर की नजर से छिपी हो, बल्कि हमें जिसको हिसाब देना है उसकी आंखों के सामने सारी चीजें खुली और बेपर्दा हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा महान महायाजक है, यानी परमेश्वर का बेटा यीशु, जो स्वर्ग में दाखिल हुआ है, तो आओ हम उसके बारे में सरेआम ऐलान करते रहें। क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमसे हमदर्दी न रख सके, मगर वो ऐसा है जो हमारी तरह सब बातों में परखा गया, फिर भी वो निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम परमेश्वर की महाकृपा की राजगद्दी के सामने बेझिझक बोलने की हिम्मत के साथ जाएं, ताकि हम सही वक्त पर मदद पाने के लिए उसकी दया और महाकृपा पा सकें। अध्याय 5। हर एक महायाजक इंसानों में से लिया जाता है, और उसे इंसानों की खातिर परमेश्वर की सेवा में ठहराया जाता है, ताकि वो भेंट और पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाया करे। वो उन लोगों के साथ करुणा से पेश आने के काबिल होता है जो अनजाने में गलतियां करते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपनी कमजोरियों का सामना करता है। इसलिए उसे अपने पापों के लिए भी चढ़ावा चढ़ाना होता है, ठीक जैसे वो दूसरों के पापों के लिए चढ़ाता है। एक आदमी आदर का ये पद अपने आप नहीं ले लेता, मगर ये उसे तभी मिलता है जब परमेश्वर उसे ठहराता है, जैसे उसने हारून को ठहराया था। उसी तरह मसीह ने भी खुद महायाजक का पद लेकर अपनी महिमा नहीं की, बल्कि परमेश्वर ने उसे ये महिमा दी, जिसने उससे कहा, तू मेरा बेटा है, आज मैं तेरा पिता बना हूं। उसने एक और जगह ये भी कहा, तू मेल्कीसेदेक जैसा याजक है, और तू हमेशा हमेशा के लिए याजक रहेगा। जब मसीह इस धरती पर जिंदा था तो उसने ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से मिन्नतें और बिनतियां की थीं, जो उसे मौत से बचा सकता था, और उसकी सुनी गई, क्योंकि वो परमेश्वर का डर मानता था। परमेश्वर का बेटा होते हुए भी उसने कई दुख सहकर आज्ञा माननी सीखी, और परिपूर्ण किए जाने के बाद उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो उन सबको हमेशा का उद्धार दिलाए जो उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि उसे परमेश्वर ने महायाजक ठहराया ताकि वो मेल्कीसेदेक जैसा याजक हो। हमारे पास उसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर तुम्हें यह सब समझाना मुश्किल है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अब तक तो तुम्हें दूसरों को सिखाने के काबिल बन जाना चाहिए था, मगर अब यह जरूरी हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के पवित्र वचनों की बुनियादी बातें शुरुआत से सिखाए। और तुम्हें फिर से दूध की जरूरत है, न कि ठोस आहार की। हर कोई जो दूध ही पीता रहता है वो सच्चाई के वचन से अनजान है, क्योंकि वो अभी तक बच्चा है। मगर ठोस आहार तो बड़ों के लिए है, जो अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करते करते सही गलत में फर्क करने के लिए इसे प्रशिक्षित कर लेते हैं। अध्याय 6। जब हम मसीह के बारे में बुनियादी शिक्षाओं से आगे बढ़ चुके हैं, तो आओ हम पूरा जोर लगाकर प्रौढ़ता के लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं।
हम फिर से बुनियाद न डालें, यानी हम दोबारा वही बातें न सीखते रहें जिनसे हमने शुरुआत की थी, जैसे बेकार के कामों से फिरकर पश्चाताप करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुओं के जिंदा होने और हमेशा के न्याय की शिक्षा। और अगर परमेश्वर इजाजत दे तो हम जरूर प्रौढ़ता के लक्ष्य तक बढ़ते जाएंगे। जो लोग एक बार ज्ञान की रोशनी पा चुके हैं और जिन्होंने स्वर्ग से मिलने वाले मुफ्त वरदान का स्वाद चखा है, और जो पवित्र शक्ति के भागीदार बन चुके हैं, और जिन्होंने परमेश्वर के बढ़िया वचन का और आने वाले जमाने की शक्तिशाली चीजों का स्वाद लिया है, मगर अब गिर गए हैं और दूर जा चुके हैं, उन्हें पश्चाताप करने के लिए वापस लाना नामुमकिन है, क्योंकि वे खुद परमेश्वर के बेटे को एक बार फिर काठ पर ठोक देते हैं और सबके सामने उसे शर्मिंदा करते हैं। जब परमेश्वर की आशीष से जमीन पर बार बार बारिश होती है तो वो पानी को सोख लेती है और साग सब्जी उपजाती है, जिससे जोतने वालों को फायदा होता है। लेकिन अगर वो कांटे और कंटीली झाड़ियां उगाए तो उसे बेकार छोड़ दिया जाता है और उसे बहुत जल्द शाप दिया जाएगा और आखिर में जला दिया जाएगा। हालांकि हम इस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन प्यारे भाइयों, हमें यकीन है कि तुम बेहतर हालत में हो, यानी ऐसी राह पर हो जिससे तुम उद्धार पा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्यार को भूल जाए जो तुम्हें उसके नाम के लिए है, यानी कैसे तुमने पवित्र जनों की सेवा की है और अब भी कर रहे हो। मगर हम चाहते हैं कि तुम में से हर कोई इसी तरह मेहनत करता रहे, ताकि आखिर तक तुम्हें अपनी आशा के पूरा होने का पक्का भरोसा रहे, जिससे कि तुम आलसी न हो जाओ, मगर उन लोगों की मिसाल पर चलो जो विश्वास और सब्र रखने की वजह से वादों के वारिस बनते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया तो उसने खुद अपनी शपथ खाई, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं जिसकी वो शपथ खाता। उसने अपनी शपथ खाकर कहा, मैं तुझे जरूर आशीष दूंगा और तुझे कई गुना बढ़ाऊंगा। इस तरह जब अब्राहम ने सब्र रखा तो उससे वादा किया गया। इंसान अपने से किसी बड़े की शपथ खाते हैं और उनकी शपथ हर विवाद का अंत होती है, क्योंकि शपथ इस बात को पुख्ता करती है कि उनका वादा सच्चा है। उसी तरह जब परमेश्वर ने फैसला किया कि वो वादे के वारिसों पर साफ जाहिर करेगा कि उसका मकसद नहीं बदल सकता, तो उसने शपथ खाकर अपने वादे को पुख्ता किया, ताकि इन दो अटल बातों के जरिए, जिनके बारे में परमेश्वर का झूठ बोलना नामुमकिन है, हमें यानी हम जो भागकर परमेश्वर की शरण में आए हैं, ऐसा जबरदस्त हौसला मिले कि हम उस आशा पर पकड़ हासिल कर सकें जो हमारे सामने रखी है। ये आशा हमारी जिंदगी के लिए एक लंगर है जो पक्की और मजबूत है, और ये आशा हमें पर्दे के उस पार ले जाती है जहां हमारा अगुआ यीशु हमारी खातिर दाखिल हो चुका है। वो हमेशा के लिए एक महायाजक बना ताकि वो मेल्कीसेदेक जैसा याजक हो। अध्याय 7। ये मेल्कीसेदेक जो शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, अब्राहम से उस वक्त मिला जब वो राजाओं को मारकर लौट रहा था, और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, और अब्राहम ने उसे सब चीजों का 10वां हिस्सा दिया। ये मेल्कीसेदेक अपने नाम के मतलब के मुताबिक पहले तो नेकी का राजा है, और वो शालेम का राजा भी है, यानी शांति का राजा। उसका न तो कोई पिता, न कोई मां, न ही कोई वंशावली है। उसके दिनों की न तो कोई शुरुआत है, न ही उसके जीवन का अंत, बल्कि उसे परमेश्वर के बेटे जैसा ठहराया गया है, इसलिए वो सदा के लिए एक याजक बना रहता है। जरा सोचो कि ये आदमी कितना महान था, जिसे परिवार के मुखिया अब्राहम ने लूट की सबसे बढ़िया चीजों का 10वां हिस्सा दिया। सच है कि कानून के मुताबिक लेवी के बेटों में से जिन्हें याजक पद मिलता है, उन्हें आज्ञा दी गई है कि वे लोगों से यानी अपने भाइयों से 10वां हिस्सा इकट्ठा करें, इसके बावजूद कि उनके भाई अब्राहम के ही वंशज हैं। मगर मेल्कीसेदेक ने, जो लेवी के खानदान का नहीं था, अब्राहम से 10वां हिस्सा लिया जिससे वादे किए गए थे, और उसे आशीर्वाद दिया। अब इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि छोटा बड़े से आशीर्वाद पाता है। पहले मामले में यानी लेवियों के मामले में 10वां हिस्सा पाने वाले ऐसे इंसान हैं जो मर जाते हैं, मगर इस दूसरे के मामले में ये गवाही दी गई है कि वो जिंदा है, और ये कहा जा सकता है कि लेवी ने भी
जो लोगों से 10वां हिस्सा पाता है, अब्राहम के जरिए खुद उस आदमी को 10वां हिस्सा दिया, क्योंकि जब मेल्कीसेदेक अब्राहम से मिला था तब लेवी अपने पुरखे अब्राहम के शरीर में ही था। तो फिर अगर लेवियों के याजक पद के जरिए वाकई परिपूर्णता हासिल की जाती, जो कानून लोगों को दिया गया था उसका एक पहलू याजक पद था, तो क्या जरूरत थी कि एक और याजक ठहराया जाए, जिसके बारे में कहा गया है कि वो मेल्कीसेदेक जैसा याजक हो, न कि हारून जैसा। इसलिए जब याजक पद बदला जा रहा है तो कानून को भी बदलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी के बारे में ये बातें कही गई हैं वो दूसरे गोत्र का है, जिसका कोई भी आदमी कभी भी वेदी पर सेवा करने के लिए नहीं चुना गया था। अब ये तो बिल्कुल साफ है कि हमारा प्रभु यहूदा गोत्र से निकला था, जबकि मूसा ने कभी नहीं कहा था कि उस गोत्र में से याजक आएंगे। ये बात और भी साफ हो गई है, क्योंकि अब हमारे लिए एक और याजक आ चुका है जो मेल्कीसेदेक जैसा याजक है। वो इसलिए याजक नहीं बना कि वो उस गोत्र से है जिसके वंशज कानून की मांग के मुताबिक याजक बन सकते थे, बल्कि वो उस शक्ति से याजक बना जो उसे अविनाशी जीवन देती है, क्योंकि उसके बारे में ये गवाही दी गई थी, तू मेल्कीसेदेक जैसा याजक है और तू हमेशा हमेशा के लिए याजक रहेगा। तो फिर पिछला कानून इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वो कमजोर था और फायदे का नहीं था। उस कानून ने कुछ भी परिपूर्ण नहीं किया, मगर जब उससे भी बेहतर आशा दी गई तो उससे परिपूर्ण होना मुमकिन हुआ और उसके जरिए हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। और ये आशा शपथ के साथ दी गई थी, क्योंकि ऐसे आदमी भी हैं जो बिना शपथ के याजक बने हैं, मगर ये याजक ऐसा है जिसे परमेश्वर ने शपथ के साथ याजक ठहराया और उसके बारे में कहा, यहोवा ने शपथ खाई है और जो उसने सोचा है उसे नहीं बदलेगा, तू हमेशा हमेशा के लिए याजक रहेगा। उसी के मुताबिक यीशु एक बेहतर करार का जामिन ठहरा है। इसके अलावा पहले एक के बाद एक कईयों को याजक बनना होता था, क्योंकि मौत उन्हें याजक के पद पर नहीं रहने देती थी, मगर ये याजक हमेशा तक जिंदा रहता है, इसलिए उसका याजक पद भी हमेशा तक बना रहता है और उसकी जगह कोई और नहीं लेता। इसलिए जो उसके जरिए परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरी तरह उद्धार करने के काबिल है, क्योंकि वो उनकी खातिर परमेश्वर से विनती करने के लिए हमेशा जिंदा रहता है। हमारे लिए ऐसे ही महायाजक की जरूरत है जो वफादार, निर्दोष और बेदाग हो, पापियों जैसा न हो और जिसे आकाश से भी ऊंचा किया गया हो। उसे उन महायाजकों की तरह हर दिन बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं जो पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि उसने एक ही बार और हमेशा हमेशा के लिए खुद का बलिदान चढ़ा दिया। कानून के मुताबिक ऐसे आदमियों को महायाजक ठहराया जाता है जिनमें कमजोरियां होती हैं, मगर कानून के बाद जो वादा शपथ खाकर किया गया था उसके मुताबिक एक बेटे को महायाजक ठहराया गया है जिसे हमेशा हमेशा के लिए परिपूर्ण किया गया है। अध्याय 8। हमारी बात का खास मुद्दा यह है, हमारा महायाजक ऐसा है और वो स्वर्ग में महामहिम की राजगद्दी के दाएं हाथ जा बैठा है। वो पवित्र जगह का और सच्चे तंबू का सेवक बना, जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि यहोवा ने खड़ा किया है। हर महायाजक को भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इसलिए ये जरूरी था कि इस महायाजक के पास भी चढ़ाने के लिए कुछ हो। अगर वो धरती पर होता तो वो याजक न होता, क्योंकि यहां पहले से ही याजक हैं जो कानून के मुताबिक भेंट चढ़ाया करते हैं। वे जो पवित्र सेवा करते हैं वो स्वर्ग की चीजों का बस एक नमूना और उनकी छाया है, ठीक जैसे मूसा को उस वक्त बताया गया था जब वो तंबू को तैयार करने वाला था। परमेश्वर ने उसे ये आज्ञा दी थी, ध्यान रखना कि ये सारी चीजें ठीक उसी नमूने के मुताबिक बनाई जाएं जो तुझे इस पहाड़ पर दिखाया गया है। मगर अब यीशु को इससे भी बेहतरीन सेवा के लिए ठहराया गया है, क्योंकि वो ऐसे करार का बिचवई भी है जो पहले करार से श्रेष्ठ है और जो बेहतर वादों के आधार पर कानूनी मांगों के मुताबिक किया गया है। अगर पहले करार में कोई दोष न होता तो दूसरे करार की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर लोगों को यह कहकर दोषी ठहराता है, यहोवा कहता है, देख वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया करार करूंगा। वो उस करार जैसा नहीं होगा जो मैंने उनके पुरखों के साथ उस दिन किया था
जब मैं उन्हें हाथ पकड़कर मिस्र से निकाल लाया था। यहोवा कहता है, वे मेरे करार के वफादार नहीं रहे, इसलिए मैंने उनकी परवाह करना छोड़ दिया। यहोवा कहता है, उन दिनों के बाद मैं इस्राएल के घराने के साथ यही करार करूंगा। मैं अपने कानून उनके दिमाग में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसके बाद फिर कभी कोई अपने देश के लोगों को और अपने भाई को यह कहकर नहीं सिखाएगा, यहोवा को जान, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जानेंगे। मैं उन पर दया करूंगा और उनके दुष्ट कामों और पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। इस तरह उसने नए करार की बात कहकर पहले करार को रद्द कर दिया है, और जो रद्द कर दिया गया है और पुराना होता जा रहा है वो अब मिटने वाला है। अध्याय 9। उस पहले करार में पवित्र सेवा के लिए कानूनी मांगे हुआ करती थीं, और धरती पर एक पवित्र जगह भी थी। इस तंबू का जो पहला भाग बनाया गया था और जिसमें दीवट, मेज और चढ़ावे की रोटियां रखी गई थीं, वो पवित्र जगह कहलाता है। मगर दूसरे पर्दे के पीछे परम पवित्र कहलाने वाला भाग था। इस भाग में सोने का एक धूपदान और करार का वो संदूक था जो पूरा का पूरा सोने से मढ़ा हुआ था। संदूक के अंदर सोने का वो मर्तबान था जिसमें मन्ना था, और हारून की वो छड़ी थी जिसमें कलियां निकल आई थीं, और करार की पटियाएं थीं। इस संदूक के ऊपर शानदार करूब बने थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। मगर अभी इन सब चीजों का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। जब ये सारी चीजें इस तरह बना दी गईं, तो याजक पवित्र सेवा के काम करने के लिए पहले भाग में नियमित तौर पर जाया करते थे, मगर दूसरे भाग में सिर्फ महायाजक जाता था, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। लेकिन वो उस खून के बिना नहीं जाता था जो वो खुद अपने पापों के लिए और लोगों के अनजाने में किए पापों के लिए चढ़ाता था। इस तरह पवित्र शक्ति साफ दिखाती है कि पवित्र जगह में जाने का रास्ता तब तक नहीं खोला गया जब तक पहला तंबू खड़ा रहा। ये तंबू आज के समय के लिए एक नमूना है, और इस इंतजाम के मुताबिक भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। मगर ये बलिदान और भेंट पवित्र सेवा करने वाले इंसान को पूरी तरह से शुद्ध ज़मीर नहीं दे सकते। ये भेंट और बलिदान सिर्फ खान पान और शुद्धिकरण की अलग अलग विधियों से जुड़े हैं। ये शरीर के बारे में कानूनी मांगें थी, और ये तब तक के लिए लागू होनी थी जब तक कि सब बातों के सुधार का वक्त नहीं आ जाता। लेकिन जब मसीह महायाजक बनकर आया कि हमारे लिए वे बढ़िया आशीषें लाए जो हमें मिल चुकी हैं, तो वो ऐसे तंबू में दाखिल हुआ जो और भी श्रेष्ठ और परिपूर्ण है। ये तंबू इंसान के हाथ का बनाया हुआ नहीं है, यानी इस धरती की सृष्टि का हिस्सा नहीं है। वो बकरों और बैलों का खून लेकर नहीं, बल्कि खुद अपना खून लेकर हमेशा हमेशा के लिए एक ही बार पवित्र जगह में दाखिल हुआ और हमें सदा के लिए छुटकारा दिलाया। अगर बकरों और बैलों के खून से और दूषित लोगों पर कलोर की राख छिड़कने से उनका शरीर परमेश्वर की नजर में शुद्ध ठहरता है, तो फिर मसीह का खून, जिसने सदा तक कायम रहने वाली पवित्र शक्ति के जरिए खुद को एक निर्दोष बलिदान के तौर पर परमेश्वर के सामने अर्पित किया, हमारे जमीर को बेकार के कामों से और कितना ज्यादा शुद्ध कर सकता है, ताकि हम जीवित परमेश्वर की पवित्र सेवा कर सकें। इसी वजह से वो एक नए करार का बिछुई है, ताकि जो बुलाए गए हैं वे सदा तक कायम रहने वाली विरासत का वादा पा सकें। ये सब उसकी मौत की वजह से मुमकिन हुआ है, जो फिरौती देकर उन्हें उन पापों से छुटकारा दिलाती है जो उन्होंने पहले करार के अधीन रहते वक्त किए थे। जब कोई करार किया जाता है तो करार करने वाले इंसान की मौत होना जरूरी है, क्योंकि यह करार तब जाकर ही लागू होता है जब करार करने वाले की मौत होती है। जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक वो करार लागू नहीं हो सकता। इसी वजह से पहला करार भी खून के आधार पर ही पक्का किया गया था। जब मूसा ने सब लोगों के सामने कानून की हर आज्ञा पढ़कर सुनाई, तो उसने बैलों और बकरों के खून के साथ पानी लिया और सुर्ख लाल ऊन और मरुए से करार की किताब पर और सब लोगों पर छिड़का और कहा, ये खून उस करार को पक्का करता है जिसे मानने की आज्ञा परमेश्वर ने तुम सबको दी है। उसने तंबू और पवित्र सेवा में इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तनों पर भी इसी तरह खून छिड़का। हाँ,
कानून के मुताबिक करीब करीब सारी चीजें खून से शुद्ध की जाती हैं, और जब तक खून नहीं बहाया जाता तब तक हरगिज माफी नहीं मिलती। इसलिए ये जरूरी था कि स्वर्ग की चीजों के ये नमूने जानवरों के खून से शुद्ध किए जाएं, मगर स्वर्ग की चीजें ऐसे बलिदानों से शुद्ध की जाएं जो जानवरों के बलिदानों से कहीं बढ़कर हों, क्योंकि मसीह इंसान के हाथ की बनाई किसी पवित्र जगह में दाखिल नहीं हुआ जो असल की बस एक नकल है, बल्कि वो स्वर्ग ही में दाखिल हुआ। इसलिए अब वो हमारी खातिर परमेश्वर के सामने हाजिर है। मसीह बार बार अपना बलिदान नहीं चढ़ाएगा, जैसे महायाजक साल दर साल जानवरों का खून लेकर पवित्र जगह में दाखिल होता था। अगर मसीह को बार बार अपना बलिदान चढ़ाना होता तो उसे दुनिया की शुरुआत से कितनी ही बार दुख उठाना पड़ता, मगर अब उसने दुनिया की व्यवस्थाओं के आखिरी वक्त में एक ही बार हमेशा के लिए खुद को जाहिर किया है, ताकि अपना बलिदान देकर पाप मिटा दे। और जैसा इंसानों के लिए एक बार मरना तय है, मगर इसके बाद उनका न्याय होगा, उसी तरह मसीह भी बहुतों का पाप उठाने के लिए एक ही बार हमेशा के लिए बलिदान किया गया। और जब वो दूसरी बार आएगा तो पाप मिटाने के लिए नहीं आएगा, और उसे वे लोग देखेंगे जो उद्धार पाने के लिए बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 10। कानून आने वाली अच्छी बातों की बस एक छाया है, मगर असलियत नहीं। ये साल दर साल चढ़ाए जाने वाले एक ही तरह के बलिदानों से परमेश्वर की उपासना करने वालों को कभी परिपूर्ण नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो क्या बलिदान चढ़ाना बंद नहीं हो जाता? क्योंकि बलिदान लाने वाले जब एक बार शुद्ध हो जाते तो उन्हें फिर कभी पापी होने का एहसास नहीं रहता। इसके बजाय इन बलिदानों से लोगों को साल दर साल उनके पाप याद दिलाए जाते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून पापों को मिटा सके। इसलिए जब मसीह दुनिया में आया तो उसने कहा, तूने बलिदान और चढ़ावा नहीं चाहा, मगर तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। तूने न होम बलियों को मंजूर किया न पाप बलियों को। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख, मैं तेरी मर्जी पूरी करने आया हूं, ठीक जैसे खर्रे में मेरे बारे में लिखा है। पहले वो कहता है, तूने बलिदान और चढ़ावे और होम बलियां और पाप बलियां नहीं चाही जो कानून के मुताबिक चढ़ाई जाती हैं। फिर वो कहता है, देख, मैं तेरी मर्जी पूरी करने आया हूं। वो पहले इंतजाम को खत्म कर देता है ताकि दूसरा इंतजाम शुरू करे। जिस मर्जी के बारे में उसने कहा, उसी के मुताबिक हमें पवित्र किया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार हमेशा के लिए अपना शरीर बलि कर दिया। इसके अलावा हर याजक पवित्र सेवा के लिए हर दिन अपनी जगह पर खड़ा होता है और बार बार वही बलिदान चढ़ाता है, जो कभी भी पापों को पूरी तरह नहीं मिटा सकते। मगर इस इंसान ने पापों के लिए एक ही बलिदान हमेशा के लिए चढ़ा दिया और परमेश्वर के दाएं हाथ जा बैठा। तब से वो उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब उसके दुश्मनों को उसके पांवों की चौकी बना दिया जाएगा। उसने एक ही बलिदान चढ़ाकर उन लोगों को हमेशा के लिए परिपूर्ण कर दिया है जो पवित्र किए जा रहे हैं। और परमेश्वर की पवित्र शक्ति भी हमें इस बात के सच होने की गवाही देती है, क्योंकि ये पहले कहती है, यहोवा कहता है, उन दिनों के बाद मैं उनके साथ यही करार करूंगा, मैं अपने कानून उनके दिलों में डालूंगा और उनके दिमाग पर लिखूंगा। फिर वो कहती है, मैं उनके पापों और दुष्ट कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। जिन पापों की माफी मिल गई है उनके लिए दोबारा बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। तो भाइयों, हमें यीशु के खून के जरिए उस राह पर चलने की हिम्मत मिली है जो पवित्र जगह ले जाती है। उसने ये नई और जीवित राह खोली है जो पर्दे को पार करके जाती है, और ये पर्दा उसका शरीर है। और हमारे पास ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घराने का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे दिल से और पूरे विश्वास से परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि हमारे दिलों पर छिड़काव करके हमारे दुष्ट जमीर को शुद्ध किया गया है और हमारे शरीर को शुद्ध पानी से नहलाया गया है। आओ हम बिना डगमगाए अपनी आशा का सब लोगों के सामने ऐलान करते रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो विश्वास योग्य है। और आओ हम एक दूसरे में गहरी दिलचस्पी लें, ताकि एक दूसरे को प्यार और भले काम करने का बढ़ावा दे सकें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कुछ लोगों का दस्तूर है,
बल्कि एक दूसरे की हिम्मत बंधाएं। और जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आता देखो, ये और भी ज्यादा किया करो। एक बार सच्चाई का सही ज्ञान पाने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो हमारे पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता, मगर सिर्फ भयानक सजा और क्रोध की ज्वाला बाकी रह जाती है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो इंसान कानून तोड़ता है उसे 2 या 3 गवाहों के बयान पर मार डाला जाता है और उस पर दया नहीं की जाती। तो सोचो कि वो इंसान और भी कितनी बड़ी सजा के लायक समझा जाएगा जो परमेश्वर के बेटे को पैरों तले रौंदता है और करार के उस खून को मामूली समझता है जिसके जरिए उसे पवित्र किया गया था और जिसने पवित्र शक्ति के जरिए की गई महाकृपा का घोर अपमान किया है। क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं जिसने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। और ये भी लिखा है, यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, मगर तुम उन बीते दिनों को याद करते रहो जब तुमने ज्ञान की रोशनी पाने के बाद कड़ा संघर्ष करते हुए मुश्किलें सही थी और धीरज धरा था। कभी सरेआम तुम्हारा मजाक उड़ाया गया और तुम्हें सताया गया, तो कभी तुम ये सब सहने वालों के साथ उनके दुखों में भागीदार बने। तुमने उन लोगों के साथ हमदर्दी जताई जो कैद में थे, और जब तुम्हारी चीजें लूटी गईं तो तुमने खुशी से ये सह लिया, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे पास ऐसी संपत्ति है जो कहीं बेहतर है और सदा कायम रहेगी। इसलिए हिम्मत के साथ बेझिझक बोलना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें इसका बड़ा इनाम दिया जाएगा। तुम्हें धीरज धरने की जरूरत है ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के बाद तुम वो पा सको जिसका वादा परमेश्वर ने किया है। बस अब थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है, और जो आने वाला है वो आएगा और देर नहीं करेगा। लेकिन मेरा नेक जन अपने विश्वास से जिंदा रहेगा, और अगर वो पीछे हट जाए तो मैं उससे खुश नहीं होऊंगा। हम पीछे हटकर नाश होने वालों में से नहीं, बल्कि उनमें से हैं जो विश्वास रखते हैं ताकि अपना जीवन बचा सकें। अध्याय 11। विश्वास आशा की हुई बातों का पूरे भरोसे के साथ इंतजार करना है और उन असलियतों का साफ सबूत है जो अभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि विश्वास की वजह से पुराने जमाने के लोगों ने अपने बारे में गवाही पाई कि परमेश्वर उनसे खुश है। विश्वास ही से हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर के वचन से दुनिया की व्यवस्थाएं ठहराई गईं। इसलिए जो दिखाई दे रहा है वो उन चीजों से आया है जो दिखाई नहीं देती। विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर को ऐसा बलिदान चढ़ाया जो कैन के बलिदान से श्रेष्ठ था, और इसी विश्वास की वजह से उसे गवाही दी गई कि वो नेक है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट मंजूर की थी। हालांकि हाबिल मर चुका है, मगर अपने विश्वास की वजह से वो आज भी बोलता है। विश्वास की वजह से ही हनोक दूसरी जगह पहुंचा दिया गया ताकि वो मौत का मुंह न देखे, और वो कहीं नहीं पाया गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे दूसरी जगह पहुंचा दिया था। मगर उसके जाने से पहले उसे ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को खुश किया है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर सचमुच है, और वो उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं। विश्वास ही से नूह ने परमेश्वर का डर मानकर अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उन चीजों के बारे में चेतावनी दी जो उस वक्त तक दिखाई नहीं दे रही थीं। इसी विश्वास की वजह से उसने दुनिया को सजा के लायक ठहराया, और उसके विश्वास की वजह से ही उसे नेक समझा गया। विश्वास ही से अब्राहम ने बुलाए जाने पर आज्ञा मानी और उस जगह के लिए निकल पड़ा जो उसे विरासत में मिलने वाली थी। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, फिर भी वो गया। विश्वास की वजह से वो वादा किए गए देश में ऐसे रहा जैसे एक पराये देश में रह रहा हो, और वो इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहा जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे, क्योंकि वो एक ऐसे शहर के इंतजार में था जो सच्ची बुनियाद पर खड़ा है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से सारा ने गर्भवती होने की शक्ति पाई, हालांकि उसके बच्चे पैदा करने की उम्र बीत चुकी थी, क्योंकि उसने माना था कि जिस परमेश्वर ने वादा किया है वो विश्वास योग्य है। इसलिए उस एक आदमी से जो मानो बेजान था, आसमान के तारों और समुंदर किनारे की रेत के कणों जितनी अनगिनत संतान पैदा हुई। ये सभी लोग विश्वास रखते हुए मर गए
हालांकि उन्होंने वो सब नहीं पाया जिसका उनसे वादा किया गया था। फिर भी उन्होंने वादा की गई बातों को दूर ही से देखा और उनसे खुशी पाई, और सब लोगों के सामने ऐलान किया कि वे उस देश में अजनबी और मुसाफिर हैं। क्योंकि जो इस तरह की बातें कहते हैं वे साबित करते हैं कि वे पूरी लगन से उस जगह की खोज में हैं जो उनकी अपनी होगी। और अगर वे उस देश को याद करते रहते जिसे वे छोड़कर आए थे, तो उनके पास वापस लौटने का मौका था। मगर अब वे एक बढ़िया जगह पाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाता स्वर्ग से है। इसलिए परमेश्वर खुद को उनका परमेश्वर कहने से शर्मिंदा नहीं होता और उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। विश्वास ही से अब्राहम ने, जब उसकी परीक्षा ली गई थी, इसहाक को मानो बलि चढ़ा ही दिया था। हां, जिसने खुशी खुशी वादों को स्वीकार किया था वो अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाने को तैयार हो गया। हालांकि उससे कहा गया था, तुझसे जिस वंश का वादा किया गया है वो इसहाक से आएगा। उसे यकीन था कि परमेश्वर उसके बेटे को मरे हुओं में से भी जिंदा करने के काबिल है, और वाकई उसने अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस पाया। ये आने वाली बातों की एक मिसाल बना। विश्वास ही से इसहाक ने आने वाली बातों के बारे में याकूब और एसाव को आशीर्वाद दिया। विश्वास ही से याकूब ने अपनी मौत से पहले यूसुफ के दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी के सिरे का सहारा लेकर परमेश्वर की उपासना की। विश्वास ही से यूसुफ ने अपनी मौत से पहले बताया कि इस्राएली एक दिन मिस्र से निकल जाएंगे, और उसने अपनी हड्डियों के बारे में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसे छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत सुंदर है और वे राजा के हुक्म से नहीं डरे। विश्वास ही से मूसा ने बड़े होने पर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, और चंद दिनों के लिए पाप का सुख भोगने के बजाय उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने का चुनाव किया। उसने समझा कि परमेश्वर का अभिषिक्त जन होने के नाते बेइज्जती सहना मिस्र के खजानों से भी बड़ी दौलत है, क्योंकि वो अपनी नजर इनाम पाने पर टिकाए हुए था। विश्वास ही से उसने मिस्र छोड़ दिया, मगर राजा के क्रोध के डर से नहीं, क्योंकि वो उस अदृश्य परमेश्वर को मानो देखता हुआ डटा रहा। विश्वास ही से मूसा ने फसह का त्योहार मनाया और दरवाजे की चौखटों पर खून छिड़का, ताकि नाश करने वाला उनके पहलोटों को कोई नुकसान न पहुंचाए। विश्वास ही से उन्होंने लाल सागर को ऐसे पार किया जैसे सूखी जमीन पर चल रहे हों। मगर जब मिस्रियों ने पार करने की कोशिश की तो उन्हें सागर ने निगल लिया। विश्वास ही से जब इस्राएलियों ने 7 दिन तक यरीहो शहर की दीवारों के चक्कर काटे, तब वे ढह गईं। विश्वास की वजह से ही राहाब नाम की वेश्या उन लोगों के साथ नाश नहीं हुई जो आज्ञा नहीं मानते थे, क्योंकि उसने जासूसों को शांति से अपने यहां ठहराया था। और किस किस का नाम गिनवाऊं? अगर मैं गिदौन, बाराक, शिमशोन, यिप्ता, दाविद, साथ ही शमूएल और दूसरे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताऊं तो समय कम पड़ जाएगा। विश्वास की वजह से ही इन लोगों ने हुकूमतों को हराया, नेकी को बढ़ावा दिया, इनसे वादे किए गए। इन्होंने शेरों का मुंह बंद किया, आग की तपिश मिटा दी, तलवार की धार से बच निकले। उन्हें कमजोर हालत में ताकतवर बनाया गया। वे युद्ध में वीर निकले और उन्होंने हमला करती सेनाओं को खदेड़ा। औरतों ने अपने मरे हुए अजीजों को वापस पाया, और दूसरे लोग ऐसे थे जिन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला गया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की फिरौती देकर छुटकारा पाना मंजूर नहीं था, ताकि वे मरने के बाद बेहतर तरीके से जिंदा किए जाएं। हां, कितने ऐसे थे जिनकी खिल्ली उड़ाई गई और जिन्हें कोड़े लगाए गए। इतना ही नहीं, उन्हें जंजीरों में बांधा गया और कैद में डाला गया, और इस तरह वे आजमाए गए। उन्हें पत्थरों से मार डाला गया, उनकी परीक्षा हुई, उन्हें आरे से चीरा गया और तलवार से मार डाला गया। वे भेड़ों और बकरों की खाल पहने फिरते थे और तंगी, मुसीबतें और बदसलूकी सहते रहे, और ये दुनिया उनके लायक नहीं थी। वे रेगिस्तानों, पहाड़ों, गुफाओं और धरती की मांदों में भटकते रहे। इन सभी ने हालांकि अपने विश्वास के जरिए अपने बारे में अच्छी गवाही पाई थी, फिर भी उन्होंने वादा पूरा होते हुए नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से सोच रखा था कि वो हमें कुछ बेहतर देगा, ताकि वे हमारे बगैर परिपूर्ण न बनाए जाए। अध्याय 12।
इसलिए जब गवाहों का ऐसा घना बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ को और उस पाप को जो आसानी से हमें उलझा सकता है उतार फेंकें, और उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ते रहें और यीशु पर नजर टिकाए रहें, जो हमारे विश्वास का खास अगुआ और इसे परिपूर्ण करने वाला है। उसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी यातना के काठ पर मौत सह ली और शर्मिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की, और अब वो परमेश्वर की राजगद्दी के दाईं तरफ बैठा है। हां, उस पर अच्छी तरह ध्यान दो जिसने पापियों के मुंह से ऐसी बुरी बुरी बातें सही जिनसे वे खुद ही दोषी ठहरे, ताकि तुम थककर हार न मानो। पाप से लड़ने में तुमने अब तक इतना संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा खून बहे, मगर तुम इस नसीहत को जिसमें तुम्हें बेटे पुकारा गया है पूरी तरह से भूल गए हो। मेरे बेटे, यहोवा की शिक्षा को हल्की बात न समझ, और जब वो तुझे सुधारे तो हिम्मत मत हार, क्योंकि यहोवा जिससे प्यार करता है उसे सुधारता भी है। दरअसल वो जिसे अपना बेटा मानकर अपनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम इसे ये समझकर सह लो कि तुम्हें सुधारा जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें अपने बेटे मानकर तुम्हारे साथ ऐसे पेश आ रहा है, क्योंकि ऐसा कौन सा बेटा है जिसे पिता नहीं सुधारता। लेकिन अगर तुम सबको इस तरह सुधारा न जाए तो तुम असल में बेटे नहीं, नाजायज औलाद हो। यही नहीं, हमारे पिता भी हमें सुधारा करते थे और हम उनका आदर करते थे। तो क्या हमें उस पिता के, जिसने हमें पवित्र शक्ति से जीवन दिया है, और भी ज्यादा अधीन नहीं रहना चाहिए ताकि हम जीते रहें? हमारे पिताओं ने तो जैसा उन्हें ठीक लगा वैसे हमें सुधारा, और वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन परमेश्वर हमारे फायदे के लिए हमें सुधारता है ताकि हम उसकी तरह पवित्र बने। ये सच है कि जब भी किसी को सुधारा जाता है तो उस वक्त उसे खुशी नहीं होती, बल्कि बहुत दुख होता है। मगर जो इस तरह का प्रशिक्षण पाते हैं उनके लिए इससे शांति और नेकी पैदा होती है। इसलिए ढीले हाथों और कमजोर घुटनों को मजबूत करो और अपने कदमों के लिए सीधा रास्ता बनाते रहो, ताकि जो पैर कमजोर है वो जोड़ से उखड़ न जाए बल्कि स्वस्थ हो जाए। सब लोगों के साथ शांति बनाए रखने और पवित्र बने रहने की कोशिश करते रहो, जिसके बिना कोई भी इंसान प्रभु को नहीं देखेगा। इस बात का खास ध्यान रखो कि तुम में से कोई भी परमेश्वर की महाकृपा पाने से चूक न जाए, ताकि तुम्हारे बीच कोई जहरीली जड़ न पैदा हो जो मुसीबत खड़ी करे और बहुत से लोग उससे दूषित हो जाएं। और ये भी ध्यान रखो कि तुम में ऐसा कोई न हो जो नाजायज यौन संबंध रखता हो, न ही कोई एसाव जैसा हो जिसने पवित्र चीजों की कदर नहीं की और एक वक्त के खाने के बदले पहलौठा होने का हक बेच दिया। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने विरासत में आशीष पानी चाही तो उसे ठुकरा दिया गया। उसने आंसू बहा बहा कर उसका फैसला बदलने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो उसे बदल न सका। तुम सचमुच के पहाड़ के पास नहीं आए जिसे छुआ जा सके और जो आग की लपटों से जल रहा हो, और न ही तुम काले बादल और घोर अंधकार और आंधी के पास आए हो। न ही तुम तुरही की तेज आवाज या किसी के बोलने की आवाज सुन रहे हो, जिसे सुनने पर लोगों ने विनती की थी कि उनसे और बात न की जाए, क्योंकि वे इस आज्ञा से बहुत डर गए थे। अगर कोई जानवर भी इस पहाड़ पर जाए तो उसे पत्थरों से मार डाला जाए। और तो और ये नजारा इतना भयानक था कि मूसा ने कहा, मैं डर के मारे थर-थर कांप रहा हूं। इसके बजाय तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर की नगरी स्वर्ग की यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों की आम सभा में और परमेश्वर के पहलौठों की मंडली में आए हो, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, और उस परमेश्वर के पास आए हो जो सबका न्यायी है, और पवित्र शक्ति से पैदा हुए उन नेक जनों के पास आए हो जिन्हें परिपूर्ण किया गया है, और नए करार के बिचवई यीशु और उस खून के पास आए हो जो उसने हम पर छिड़का है और जो हाबिल के खून से कहीं बेहतर तरीके से बोलता है। सावधान रहो कि तुम उसकी बात सुनने से इनकार न करो जो तुमसे बोल रहा है, क्योंकि जब वे लोग नहीं बच सके जिन्होंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया जो उन्हें धरती पर परमेश्वर की चेतावनी दे रहा था, तो सोचो हम उससे मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे जो स्वर्ग से बात करता है। गुजरे वक्त में तो उसकी आवाज से धरती कांप उठी थी, मगर अब उसने ये वादा किया है, मैं एक बार फिर न सिर्फ धरती को बल्कि आकाश को भी हिलाऊंगा। एक बार फिर इन शब्दों से पता चलता है कि हिलाए जाने वाली चीजें नाश हो जाएंगी।
यानी वे चीजें नाश हो जाएंगी जो परमेश्वर ने नहीं बनाई, ताकि वे चीजें हमेशा तक बनी रहें जिन्हें हिलाया नहीं जाता। तो ये जानते हुए कि हमें ऐसा राज मिलने वाला है जिसे हिलाया नहीं जा सकता, आओ हम परमेश्वर की महाकृपा पाते रहें, जिसके जरिए हम परमेश्वर का डर मानते हुए और उसके लिए श्रद्धा रखते हुए उसकी पवित्र सेवा करते रहें जो उसे स्वीकार हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अध्याय 13। भाइयों की तरह एक दूसरे से प्यार करते रहो। मेहमान नवाजी करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा करके कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का सत्कार किया था। जो कैद में हैं उन्हें याद रखो, मानो तुम खुद भी उनके साथ कैद में हो। और जिनके साथ बुरा सलूक किया जाता है उन्हें भी याद रखो, क्योंकि तुम भी उनके साथ एक शरीर का हिस्सा हो। शादी सब लोगों में आदर की बात समझी जाए और शादी की सेज दूषित न की जाए, क्योंकि परमेश्वर नाजायज यौन संबंध रखने वालों और व्यभिचारियों को सजा देगा। तुम्हारे जीने का तरीका दिखाए कि तुम्हें पैसे से प्यार नहीं, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम पूरी हिम्मत रखें और ये कहें, यहोवा मेरा मददगार है, मैं नहीं डरूंगा। इंसान मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे बीच अगुवाई करते हैं और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें याद रखो और उनके चाल चलन के अच्छे नतीजों पर गौर करते हुए उनके विश्वास की मिसाल पर चलो। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा तक एक जैसा है। तरह तरह की पराई शिक्षाओं से गुमराह मत होना, क्योंकि परमेश्वर की महाकृपा से दिल को मजबूत करना अच्छा है, न कि खाने से, जिससे उन लोगों को फायदा नहीं होता जो उसमें लगे रहते हैं। हमारी एक ऐसी वेदी है जिससे तंबू में पवित्र सेवा करने वालों को खाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि महायाजक जिन जानवरों का खून पाप बलि के तौर पर पवित्र जगह ले जाता है, उनकी लाश छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसलिए यीशु ने भी शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया, ताकि वो अपने खून से लोगों को पवित्र कर सके। इसलिए आओ हम भी अपने ऊपर वो बदनामी लिए हुए जो उसने सही थी, छावनी के बाहर उसके पास जाएं, क्योंकि यहां हमारा ऐसा शहर नहीं जो हमेशा तक रहे, बल्कि हम उस शहर का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं जो आने वाला है। आओ हम यीशु के जरिए परमेश्वर को तारीफ का बलिदान हमेशा चढ़ाएं, यानी अपने होठों का फल जो उसके नाम का सरेआम ऐलान करते हैं। इतना ही नहीं, भलाई करना और जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों में बांटना मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से बहुत खुश होता है। जो तुम्हारे बीच अगुवाई करते हैं उनकी आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे ये जानते हुए तुम्हारी निगरानी करते हैं कि उन्हें इसका हिसाब देना होगा, ताकि वे ये काम खुशी से करें, न कि आहें भरते हुए, क्योंकि इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा ज़मीर साफ है और हम सब बातों में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। मगर मैं तुम्हें खास तौर पर इसलिए प्रार्थना करने का बढ़ावा देता हूं ताकि मैं और भी जल्दी तुम्हारे पास लौट सकूं। हमारी दुआ है कि शांति का परमेश्वर, जिसने हमारे महान चरवाहे और हमारे प्रभु यीशु को सदा के करार के खून के साथ मरे हुओं में से जिंदा किया, वो तुम्हें उसकी मर्जी पूरी करने के लिए हर अच्छी चीज देकर तैयार करे और यीशु मसीह के जरिए हमारे अंदर वो सब काम करे जो परमेश्वर को भाता है। उसकी महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। भाइयों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम मेरी ये बातें सब्र से सुन लो जो मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए लिखी हैं, क्योंकि मेरा ये खत छोटा सा ही है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारे भाई तिमुथियुस को रिहा कर दिया गया है। अगर वो जल्दी आ गया तो मैं उसके साथ आकर तुमसे मिलूंगा। जो तुम्हारे बीच अगुवाई कर रहे हैं उनके साथ साथ सभी पवित्र जनों को मेरा नमस्कार कहना। इटली में रहने वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। परमेश्वर की महाकृपा तुम सब पर बनी रहे।